टिकट मिली भी के बाद में जो बबलू जी हैं को भी बयान आयो कि वन भी मीटिंग वगैरह करनी है तो क्या लाग रहा था नहीं, पार्टी के लिए काम आगे चुनाव लड़ना है तो नीतियां तो बनाएंगे, जो भी पैरामीटर है उसमें अपन ठीक ठाक हैं और पार्टी ने हमें उस योग्य समझ लिया तो इसलिए टिकट दे दी। पार्टी मन से नहीं करे, वास्तविकता है ये जो अविनाश जी कह रहे हैं वो सच्ची बात है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। आपके अपने शहर झुंझुनू में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शेखावाटी ज्वेलर्स एक भव्य ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होगा, जिसमें आपको विशेष डिजाइन वाली ज्वेलरी को देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। इसके साथ यहाँ लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विदेश यात्रा, कार, गोल्ड बार, सिल्वर बार जीतने का मौका मिलेगा। यह आयोजन शेखावाटी ज्वेलर्स रोड नंबर 8 में आयोजित होगा। सगड़ा दर्शकों नाम राम मैं थे देख रहे हो शेखावाटी नंबर 1 न्यूज। जैसे आप बात करा बीजेपी का प्रबल दावेदार ही बाबू जी अपने साथ में मौजूद ही और जन जनता भी काफी दिनों से कयास है लगा मिल लिया कि बीजेपी की टिकट है किन मिल लगी तो रात जे ही बाबू जी की टिकट है घोषणा हुई के बाद में काफी जनता है उत्साहित है और लगातार थेड़े भी देश को तो वीडियो है आप पूरी बातचीत करना तो वीडियो शेयर जरूर से कर देना, वीडियो का लास्ट तक बने रही हो। शेखावाटी नंबर 1 न्यूज की तरफ से थाने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। जहाँ की थानी चीज़ को पहले से उम्मीद ही की या फिर जहाँ की काफ़ी काल है चर्चा भी चल रही है, लोग भी काफ़ी पहले से उत्साहित है लाग रहा तो पहले से अंदाजा हो कि टिकट है थाने मिलेगी? नहीं, अंदाज का तो कोई ऐसा नहीं है जी। जिस ढंग से काम हम कर रहे थे और पार्टी के अंदर जिस तरह की किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें कोई काम सौंपा जाता था तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, तो आशा तो थी कि भाई टिकट के जो भी पैरामीटर हैं उसमें अपन ठीक ठाक हैं और पार्टी ने हमें उस योग्य समझ लिया तो इसलिए टिकट दे दी। पार्टी थारा पर काफ़ी विश्वास है जो जताया इससे पहले भी है, जे कि आप देखा तो जब थे निर्दलीय लड़िया हाजी टाइम पर भी जनता थान काफ़ी समर्थन करे हो तो अब की बार क्या लाग रहा है? अब की बार तो बहुत भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों में बड़ा उत्साह है क्योंकि हमारी जो केंद्र में प्रदेश में जो सरकारें हैं वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी और भजन लाल जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को तो उससे हौसले बुलंद होते ही हैं। यहाँ का उदासीन नेतृत्व पिछले 20 साल से है, उसके कारण थके पड़े थे लोग। अब मुश्किल से कोई भारतीय जनता पार्टी आई है और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को यहाँ प्रत्याशी बनाया है तो उत्साह होना स्वाभाविक है उनका। जी, जनता को बार बार सवाल रहा है कि बीजेपी है कदे भी एक मंच पर एक साथ में काम कौन करे, तो अब की बार क्या लग रहा है कि एक मंच पर एक साथ में काम करेगी? ये कोई सनातन सत्य तो है नहीं कि बीजेपी एक मंच पे, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अगर एक जैसी स्थिति हो तो चुनाव भी बार बार क्यों हो, तो हर समय परिस्थितियाँ अलग हैं। अभी वर्तमान में झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, हर हालत में बहुत भारी मतों से विजयी होने वाली है पार्टी। उसका कारण है कि शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और या भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं और जो जनता की जन कल्याण की नीतियां हैं उसको बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा लिया है। और ये कांग्रेस के जो भ्रामक प्रचार हैं, यमुना जल समझौते जैसे काम यहाँ हो रहे हैं जो लाइफ लाइन सिद्ध हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ निश्चित रूप से उन परंपराओं को तोड़ेगी। जी काल अविनाश गहलोत जी है को भी कहना हो कि भारी बहुमत से अब की बार बीजेपी जीतेगी? निश्चित रूप से अविनाश जी का जो विश्वास था उसको जनता ने इस बात के लिए उनको उत्सुक कर दिया कि वो बात मीडिया में भी कह सके, क्योंकि कई दिनों से वो यहाँ काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे वो कह रहे हैं, वो कोई खुद के मन से नहीं कह रहे। वास्तविकता है ये जो अविनाश जी कह रहे हैं वो सच्ची बात है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। जी जी आपने देखा झुंझुनू हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं तो की कारण समझ में? वैसे तो मेरा तो जो मुद्दा है झुंझुनू की विधानसभा के लिए मैं हमेशा विकास के लिए कर संकल्प हूँ। उसमें सारे मुद्दे हैं, चाहे किसान का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, दलित उत्पीड़न हो, चाहे दलितों को ऊपर उठाने की बात हो, यानी कि अंतिम पंक्ति में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को हमें ऊपर उठाने का हमारी पार्टी का उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी एजेंडे पर हम झुंझुनू में भी काम करेंगे। और यहाँ का चाहे शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, हर काम को हम प्राथमिकता से समझेंगे और सारी योजनाबद्ध तरीके से झुंझुनू का विकास करेंगे। जी जी की आप बात करें तो टिकट है थान मिल गई है, अगर बीजेपी से थे जीत रहा हो तो झुंझुनू में को कौन सा काम है जो थे करवाओगा? जनता की जो भी समस्याएं होंगी, अभी जो वर्तमान में 3-4 बातें थी लगभग तो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में, जैसे गुड्डा का ब्रिज है, बाकरा रोड का है, वो एसटीपी प्लांट है, जो अधूरा ब्रिज है, सूर्य उद्यान है, ये सारे काम तो चालू हो गए। बाकी विकास तो ऐसा है कि इसका तो कोई अंत नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी
निश्चित रूप से नया आयाम स्थापित करेगी। तो समय के हिसाब से जैसी जनता की सुविधाएं चाहिए हम लोग मुहैया कराएंगे। जी, लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस को वर्चस्व रही है, तो अब की बार की लाग रही है बाईजा झुंझुनू को माया होगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? उनके काम जब जनता को सुहारे हैं जी। और जनता अच्छे ढंग से बीजेपी को समझ पा रही है, यहाँ का कार्यकर्ता संगठित है, तो परचम नहीं ले रहेगा कांग्रेस का, बीजेपी जीतेगी। वंशवादी पार्टी है वो, तो विकास के नाम पे या जनता की समस्याओं के प्रति तो उदासीन है। जी जी, ही टिकट को अनाउंसमेंट हुए हो जी कि बामू जी थान टिकट मिली भी के बाद में जो बबलू जी हैं बा को भी बयान आयो कि बन भी मीटिंग वगैरह करनी है, तो क्या लाग रहा था ने? नहीं, पार्टी के लिए काम, आगे चुनाव लड़ना है तो नीतियाँ तो बनाएंगे, सभी बनाएंगे। हमारे बहुत सारे यहाँ पार्टी के भी कोई विस्तारक लगे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, समाज हैं, सब तरह की मीटिंगें हो रही हैं। उसी की कड़ी में बबलू जी भी कर रहे हैं, वो भी पार्टी के नेता हैं हमारे। जी, मतलब थान लग गया कि अलग से जाऊंगा को निपकी बार एक साथ में एक मंच पर ही नहीं नहीं, लागने की बात ही नहीं, निश्चित रूप से एक साथ होके चुनाव लड़ेंगे, कोई ऐसा नहीं है। जी, आपने चैनल के माध्यम से झुंझुनू की जनता के खड़ो चाहो? झुंझुनू की जनता को ये कहूँगी, शीर्ष नेतृत्व में अपने में जो विश्वास जिताया है टिकट देके, उस पर अपने को खरे उतरना है और भारतीय जनता पार्टी को या भारी मतों से विजयी बनाना है, जिससे जो विकास के काम है उसमें अपनी भागीदारी ज़्यादा हो सके। जी, शेखावाटी नंबर 1 न्यूज़ की भी थारा उज्जवल भविष्य की आगे कामना रहेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद में थारो के मानो थे मन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करियो। मिला आप अगली अपडेट तब तक के लिए बने रहो शेखावाटी नंबर 1 न्यूज़ पे। चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना है।